वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम कर रहे थे 8th क्लास का जो चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसमें हमने अभी तक परसेंटेज एंड इस एप्लीकेशन मतलब कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, रेशियो में, डेसिमल में, ये चीज़ें कि डेसिमल को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, ये सब किया। और उसके बाद हमने लॉस, प्रॉफिट, सीपी एंड एसपी किया। अब हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट। नॉर्मल लाइफ में हम डिस्काउंट के ऊपर क्या कहते हैं कि डिस्काउंट मीन्स अ रिडक्शन मीन्स जो भी एमआरपी होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर मार्केट से हम परचेज़ करने जाते हैं, अगर उस पर डिस्काउंट है, दैट मीन्स उसको एमआरपी में से माइनस किया जाता है उतनी अमाउंट। अगर 4% है तो टोटल एमआरपी पे 4% निकाल के उसको माइनस किया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइसेस। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइस। उसमें जितना माइनस किया जाएगा, रिडक्शन कमी की जाएगी, उसे बोला जाएगा डिस्काउंट। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल को अगर कोई बंदा बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, अगर जो भी उस पर प्रिंटेड रेट होता है, जो स्लिप लगी होती है एमआरपी की, उसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स एमपी। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद एमपी में से वो डिस्काउंट माइनस करने से जो अमाउंट बनेगा वो होगा सेलिंग प्राइस। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्शन द डिस्काउंट। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्शन द डिस्काउंट of an article is called SP। उसे क्या कहा जाता है? SP कहा जाता है। तो SP हमारे पास क्या आ जाता है? MP में से माइनस कर दिया जाए अगर डिस्काउंट, दैट इज़ कॉल्ड SP। MP इज़ मार्केट प्राइस, उसमें से जो भी डिस्काउंट है वो माइनस कर दिया जाए, देन वी गेट SP। डिस्काउंट परसेंटेज अब फॉर्मूलाज पे आते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है? डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100, ये होती है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट जितना भी है, सपोज कर लो हमें 50 रुपीज़, किसी 100 रुपीज़ की चीज़ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कटिंग करेंगे 50% डिस्काउंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस SP we have to find in case discount and MP we get, then the formula is 1 minus discount over 100 into MP। मतलब अगर हम सॉल्व करें तो इट बिकम्स MP माइनस D ओवर 100 इंटू MP। मतलब MP मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस ओवर 100 करके डिस्काउंट परसेंटेज को यूज़ किया है यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? SP बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है। तो इसके बेस्ड हम सम्स शुरू करते हैं। फर्स्ट सम है
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन आइटम मार्केड एट रुपीज़ 650 रुपीज़ 650 मार्केड एट मतलब MP, ये क्या हो गया हमारा MP ऑफ एन आइटम इज 650 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ SP, दिस इज SP 572. वट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? पहले डिस्काउंट निकालेंगे, फिर डिस्काउंट से हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब हमें MP भी पता है, SP भी पता है, तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट? अगर हम इस फॉर्मूला से बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? MP और SP से डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? MP माइनस SP, तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, 650 माइनस 572, दैट इज़ 10 में से 2 माइनस किया 8 एंड 4 14 में से 7 माइनस किया 7 रुपीज़ 78। उस आइटम पे कोई भी जो आइटम है वो सेल हो रही है 650 पे और 572 का उस पर SP प्राइस है, तो उस पर्सन को जिसने वो चीज़ बाई की उसको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला? 78। देन डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज इज डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100, दैट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना? 78 रुपीज़ का, MP इज़ 650 इंटू 100, दिस परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो इसकी 13 6 ज़ा 78, 6 2 ज़ा 12%, तो उस पर्सन को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 12% पर, मतलब 78 रुपीज़ अगर उसको डिस्काउंट है तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 12%। नाउ द नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम है हमारे पास अ वार्डरोब इज सोल्ड एट रुपीज़ 5510, रुपीज़ 5510 after allowing a discount of 5%, find its market price। मार्केट प्राइस को हम MP भी डिनोट कर सकते हैं कि एक वार्डरोब है जो कि सोल्ड हो रही है एट रुपीज़ 5510 आफ्टर लॉइंग अ डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट भी पता है, हमने MP फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन, लेट द MP बी, हम क्या करेंगे? MP बी एक्सपोज कर लेंगे। MP बी ऑफ अ वार्डरोब इज X, MP के आगे X, SP कितना है हमारा? 5510 रुपीज़ 5510, और डिस्काउंट कितने का है हमारा? 5% का, तो वो कितना हो जाएगा? डिस्काउंट जो है वो क्या होता है? 5% ऑफ MP, 5% ऑफ MP हमारे पास क्या है? X है, तो 5% ऑफ X भी लिख सकते हैं इसको, दैट मीन्स 5/100 इंटू X, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, इट इज़ X/20। बट हमारे पास जो हमें फाइंड आउट क्या करना है? MP जिसमें SP पता है, डिस्काउंट पता है, हमारे पास MP जो होगा वो होगा SP प्लस डिस्काउंट, ठीक है। SP सेलिंग प्राइस में अगर हम डिस्काउंट को ऐड ऑन करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? MP। तो SP क्या होता है हमारे पास? 5510 रुपीज़ 5510, और ये क्या है हमारे पास? X प्लस X/20, और MP क्या है हमारे पास? X। तो अब हम X/20 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, X माइनस X/20 इज इक्वल टू 5510, LCM लिया 20x माइनस X इज इक्वल टू 5510, 20x में से 1x माइनस किया दैट इज़ 19x/20 इज इक्वल टू 5510,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5510 इंटू 20/19, ठीक है। तो इसकी कटिंग करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर इज़ 5800 रुपीज़ 5800। सो द मार्केट प्राइस ऑफ अ वार्डरोब इज़ ₹5800। मतलब वो जो वार्डरोब थी वो 5800 की थी, जिस पे 5% डिस्काउंट के बाद उस पर्सन ने, जिसने भी उसको बाय किया, उसने 5500 उसको पे किया शॉपकीपर। अब आपको एक चीज़, अब कई बार होता है मार्केट में ना, आप कोई सपोज करो, ज़्यादातर गारमेंट्स पे आपको देखने को मिलता है कि कई बार लिखा होता है 80 + 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो वो 80 + 20% वो 100% नहीं हो गया, वो कोई चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलेगी। उसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज़ कर लो वो 1000 की चीज़ है, तो उस पर पहले 80% निकालिए, ठीक है। 80% डिस्काउंट मतलब उसका 80% निकाल के जो अब सेलिंग प्राइस है उस पर अगेन 20% डिस्काउंट मिलता है, ये होता है। और इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है, वो हम कर रहे हैं। इन केस क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ ₹24,800। एक मार्केट प्राइस एक वॉशिंग मशीन का है 2400। अ शॉपकीपर allows two successive discounts of 15% and 5%। एक पहले 15% हमने उस पर डिस्काउंट देना है, फिर उस पर 5% डिस्काउंट देना है। फाइंड द प्राइस which a customer has to pay for the washing machine। अब हमने उसका मतलब ये दो डिस्काउंट के बाद उसका वो निकालना है, प्राइस निकालना है, वो कितने में सेल आउट हुई है फॉर द वॉशिंग मशीन। देन द सोल्यूशन, सेलिंग प्राइस इस टाइम पे क्या हो जाता है 1 - D1/100 1 - D2/100 इंटू MP के ऊपर फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट दोनों लगा के फिर वो निकलेगा। दैट इज़ 1 - 15/100 1 - 5/100 इंटू MP क्या है हमारा 24,800। तो ये क्या बन जाएगा 100 - 15 क्या होता है 85/100 और 100 - 5 क्या होता है 95/100 इंटू 24,800। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगी और इसको 5 × 1 = 5 5 × 7 = 35 5 × 2 = 20 5 × 4 = 5 × 1 = 5 5 × 9 = 45 4 4 2 सा। तो अब क्या करना है हमने 17 × 19 × 62। तो आंसर क्या आ जाएगा 226 रुपीज़। इतना हमारा उसका SP होगा। मतलब आफ्टर टू डिस्काउंट्स रिस्पेक्टिवली दे आर 15% and 5%। After these two discounts, if the market price is 2400, then he have to pay for that is 226 रुपीज़। इसके साथ हमारा डिस्काउंट ख़त्म होता है। मतलब डिस्काउंट मेनली है क्या, वो SP जो MP है उस पे लगाया गया वो परसेंटेज है, जिससे क्या होता है कि उस पर्सन को, जिसने कस्टमर को
उस पर डिस्काउंट मिलता है, वो माइनस की जाती है अमाउंट, वो जो जिस अमाउंट में वो पर्सन ख़रीदता है वो दैट इज़ अ एस पी ऑफ एनी आर्टिकल। अब यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स। टैक्स क्या है? वैट। वैट क्या होता है? वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे डिस्काउंट को हम माइनस करके चल रहे थे एमपी में से, इसमें हम वैल्यू एडेड टैक्स को, वैट को हम प्लस करेंगे। किसी भी चीज़ पे अगर वैट लगाया जाता है, इवन अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो उस पे भी, उसमें भी खाने का जो बिल होता है उस पर वैट लगाया जाता है। कई बार पहले ही जो वो होती है डिटेल कार्ड होता है उस पर वैट इंक्लूड करके ही प्राइसेस लिखी होती है, और कई बार क्या होता है पहले नॉर्मल रेट्स होते हैं और उसके बाद टोटल जो बिलिंग होती है उसके ऊपर वैट लगाया जाता है। तो अब हम वैट सीखते हैं होता कैसे है। क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ at a shop was ₹670. The sales tax was 8%. Find the bill amount. अब आपको परसेंटेज तो निकालनी आती है, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में चाहे डिस्काउंट की फॉर्म में है। तो हम वही करते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 670, सेल्स टैक्स दिया है दैट इज़ 8%। तो 8% ऑफ 670 कितना आ जाएगा हमारा? 8/100 इंटू 670। कटिंग किया, इट इज़ 536, इट इज़ 53.6 रुपीज़। ठीक है, इस अमाउंट को अब जब हम 6 CP में ऐड ऑन करेंगे तो बिल अमाउंट क्या बन जाएगी? द बिल अमाउंट इज़ CP प्लस सेल्स टैक्स। CP 670 प्लस 53.6, इट इज़ 0.63। 7 + 5 is 12, 723, इट इज़ ₹723.6। मतलब अगर एक पेयर ऑफ शूज़ आपका 670 का है तो उस पर वैट इंक्लूड करके वो पेयर ऑफ शूज़ कितने का हो जाएगा? 723.6 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन इज़ ₹6,000. The shopkeeper offers a discount of 5% on cash payment if VAT is 8%. Find the amount the customer has to pay. In cash to purchase the mobile phone. क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को समझिए कि एमपी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ 6,000. द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%. शॉपकीपर ने उस पर डिस्काउंट कितना दिया? 5%। मतलब हमने अब उसका एमपी गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज पता है, हम उसका क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम वैट जो है वो 8% लगा के
उसमें पहले डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाएगा, फिर वैट जो है 8% वो उसमें प्लस किया जाएगा, फिर उसका कैश प्राइस निकाला जाएगा कितनी अमाउंट में उसने वो मोबाइल फ़ोन बाई किया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन, MP ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ ₹6,000। ओके, और उसके बाद डिस्काउंट जो है वो है 5% ऑन ऑफ 6,000। MP पे आ गया, दैट इज़ 5/100 इंटू 6,000, दैट बिकम्स, कटिंग किया 300 रुपीज़। डिस्काउंट उसको कितना मिला 300, तो उसका SP क्या हो गया 6,000 माइनस 300, दैट इज़ 5,700 रुपीज़, 5,700। अब वैट की बारी आती है। वैट कितना है हमारे पास 8%, तो SP बिल अमाउंट लगाएंगे हम इस पर। बिल अमाउंट क्या हो जाएगा 5,700 प्लस 58% ऑफ 5,700, 5,700 प्लस 8/100 इंटू 5,700, कटिंग हो जाएगा, इट बिकम्स 5,700 प्लस 8 इंटू 57, 456 का उसको वैट पे करना पड़ेगा, दैट बिकम्स 56, 7 प्लस 4 इज़ 11 and it is 6,156 rupees। 6,156 is he have to pay for the mobile phone is amount 6,156, this amount he has to pay। So after discount of 5% and VAT of 8%, डिस्काउंट जो था वो माइनस कर दिया गया और जो वैट था वो प्लस ऑन कर दिया गया। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 8th क्लास का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस फिनिश होता है। अपनी तरफ से मैंने हर तरह का सम करवा दिया, बट फिर भी इन केस ऑफ एनी अदर इंक्वायरी और एनी अदर डाउट प्लीज़ कमेंट मी, और कोई भी चीज़ आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, प्लीज़ मैथ्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू एंड बाय।